हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों आज आपका जो परसेंटेज है इसका तीसरा लेक्चर है दोस्तों। और अगर आपने इसके जो पिछले दो लेक्चर को नहीं देखे हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है दोस्तों, और आप जा कर के वो दोनों लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे, है ना। यानी हम इस परसेंटेज के टॉपिक को दोस्तों हम बेसिक से क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मैं इस चैनल पे मैथ का जो भी टॉपिक है दोस्तों, है ना, मैथ को हम एक बेसिक से क्लियर करते जा रहे हैं दोस्तों। इसमें कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो और हम इसमें डिस्कस नहीं किए हों, ठीक है। तो हर बहुत ही मतलब इत्मीनान से दोस्तों धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को लेते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस सेशन जो है बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। तो अगर दोस्तों आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले दोस्तों जो परसेंटेज का तीसरा लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाले हैं जैसे कुछ आपके फिगर्स होते हैं दोस्तों। जैसे बात करें एरिया में कितना, अगर उसकी कोई भी जैसे वर्ग हुआ दोस्तों, फिर आपका आयत हुआ दोस्तों, यानी मतलब कोई भी अगर फिगर है दोस्तों, चाहे वो 2D फिगर हो चाहे 3D फिगर हो, आपको पता है कि अगर उनके जो भी जैसे मान लीजिए आयत है दोस्तों, तो उनके अगर लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उनके एरिया में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि अगर किसी आयत के लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाया जाता है इतना इतना परसेंट, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसके एरिया में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन देखे ही होंगे दोस्तों, तो आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए दोस्तों। जैसे अगर बात करें दोस्तों, स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों। जो स्क्वायर का फार्मूला होता है, जैसे हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, चाहे अगर रेक्टेंगल की बात करें दोस्तों, तो जो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, याद रखना है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझिए दोस्तों, क्लियर बात है ये। अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ को बढ़ा रहे हैं, है ना, और आपसे कहा जा रहा है लेंथ को आप बढ़ा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप इसका एरिया नहीं चेंज होना चाहिए। तो अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो ऐसा है कि नहीं कि एरिया नहीं चेंज होगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको ब्रेथ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर लेंथ को बढ़ाया जाए तो कितना प्रतिशत ब्रेथ को कम किया जाता है कि एरिया में कोई परिवर्तन ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें तो जो आपका स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर की अगर बात करें तो इसके जो एरिया होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका साइड का ये मतलब स्क्वायर होता है दोस्तों, है ना। तो जो भी साइड दिया होगा उसका स्क्वायर होगा। एक बात समझिएगा दोस्तों, साइड का स्क्वायर। अब इसका मतलब समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो आपका अगर बात करें स्क्वायर है दोस्तों, वर्ग है, इसका जो एरिया होता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप समझिए बात को, अगर यहाँ पर एरिया इसके साइड में अगर मान लीजिए 20% बढ़ा दे रहा है, कितना बढ़ा है, 20%, तो आप समझिए जब इसके साइड में 20% बढ़ेगा तो आपको पता है इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो मतलब साइड का मतलब क्या है, इसका साइड इक्वल होता है, तो लेंथ भी कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, और ब्रेथ भी कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ भी 20% और ब्रेथ भी कितना बढ़ेगा, 20%। तो देखिए यहाँ पर जितना पावर है दोस्तों उतना बार आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल एक और समझते हैं। अगर बात करें जो आपका घन होता है दोस्तों, है ना, क्या होता है, घन होता है। घन का जो दोस्तों क्या होता है, क्यूब, यानी जो क्यूब होता है दोस्तों, जो क्यूब का जो आपका वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर इसके साइड को आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसके साइड को बढ़ाने के मतलब क्या है दोस्तों कि आप 3 बार बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइड का पावर कितना है, 3 है, इसलिए आप इसको 3 बार बढ़ाएंगे, है ना। तो ये बात समझिएगा दोस्तों, यही हमको आगे क्या करना है, इस पे काम करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सभी फार्मूले याद होंगे। जैसे घन का आयतन हो गया दोस्तों, इसी तरह अगर बेलन की बात करें दोस्तों, गोले के लिए जो गोले का आपको पता है, या वृत्त की बात करें दोस्तों, तो वृत्त का जो एरिया होता है क्या होता है, आप जानते होंगे, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, वृत्त का एरिया होता है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों वृत्त का जो परिधि होता है दोस्तों, ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है।
और फिर इस तरह से और भी सारे फिगर हैं, जैसे मान लीजिए बेलन की अगर बात करें दोस्तों, बेलन की, तो बेलन में क्या होता है दोस्तों, बेलन का जो एरिया होता है, जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, यानी जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर और एच है ना, ये दोनों हैं। बेलन का जो आपका दोस्तों वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों, है ना, सरफेस एरिया जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका 2πr/h होता है। ठीक है, 2πr/h। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, जो बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr/h, है ना, और प्लस में भी क्या होता है 2πr² होता है। अगर इसी में अगर हम 2πr को कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2πr, जब कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर H+R, है ना, तो ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या है मतलब अंतर है। जब हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूलों का हमको कहीं ना कहीं यूज करना है दोस्तों, ऐसे फार्मूले का यूज नहीं करना, हमको बस देखना है कि इसमें कौन कौन सी राशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, सीधे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ से आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, जो पहला आपका क्वेश्चन है क्या है, यदि एक आयत की लंबाई, इसको थोड़ा बड़ा कर दे दोस्तों, है ना, यदि एक आयत की लंबाई दोस्तों 10% की क्या कहती है, वृद्धि की जाती है, और चौड़ाई में 20% की क्या कहती है, कमी की जाती है। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों कि इसके आयत के जो क्षेत्रफल हैं दोस्तों, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होती है, वृद्धि। अच्छा, इसमें देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि लंबाई भी 10% बढ़ा गया है, और फिर चौड़ाई भी कितना 20% बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इसके एरिया में कितना प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अब बात समझिएगा। अच्छा, तब तक आप इस क्वेश्चन को आप अपने आप करें दोस्तों, तब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर है। देखिए आर्टिकल 32 क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल 32 जो है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, है ना। आर्टिकल 30 देखिए दोस्तों, आर्टिकल 30 जो था दोस्तों, इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो अब आर्टिकल 30 से हटा करके कहाँ रख दिया गया है, 300A में रख दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 30 हो गया, तो आर्टिकल 40 जो है दोस्तों क्या है, आर्टिकल जो 40 दोस्तों वो ये है पंचायती राज है। क्या दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है क्या, आर्टिकल 40। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, तो जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, इसको थोड़ा उम्मीद करता हूँ आप पढ़ लिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, यदि एक आयत की लंबाई में 10% क्या कहती है, वृद्धि, तथा चौड़ाई में 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब थोड़ा समझिए दोस्तों, अगर इसको हम बहुत बेसिक से करने जाएँ तो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा यहाँ बेसिक नहीं करने वाले हैं, बस आप ऐसे समझिए। सबसे पहले हम कल आपको एक फार्मूला बताए दोस्तों, क्या बताए थे, फार्मूला जो आपका था दोस्तों ये था 1 सेकेंड, ठीक है, फार्मूला ये था दोस्तों, क्या था, A+B+AB बट्टे क्या दोस्तों 100, एक फार्मूला आपका ये था। ठीक है, तो इस फार्मूले से दोस्तों हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था, जब आप वृद्धि होगी तो प्लस लीजिएगा, और जब कमी होगी तो क्या होगा, माइनस लेंगे। ठीक है, अब समझिए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि। तो अब ये पूरा अगर टोटल देखें दोस्तों, जब लंबाई में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, तो क्या लिखेंगे, +10। लंबाई में अगर 10% की वृद्धि है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, +10 लिखेंगे। फिर आपका चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि है, तो प्लस क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। फिर क्या है, प्लस लंबाई में क्या A×B होता है, यानी 10 गुणे कितना दोस्तों 20, और बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें दोस्तों, यहाँ 2 0 से 2 0 का जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और प्लस क्या 2 1 2, यानी कितना 32%, कितना आ गया दोस्तों, 32% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है कि दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पहला तरीका। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, पहला तरीका था। दूसरा तरीका हम कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका अगर हम और बेसिक से बताएं दोस्तों, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, आपसे बताया था कि जो 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना, क्या बताया था, 10% का मतलब क्या होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो 10% का मतलब होता है वो होता है 1/10, है ना, 1/10। तो 10% का जो मतलब है, ठीक है, वो कितना है, 1/10 है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे कि 20% का मतलब कितना है, तो आप कहेंगे जो 20% का मतलब है वो है आपका 1/5 है। तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या होगा, तो
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर लंबाई पहले 10 था दोस्तों, लंबाई का दोस्तों पहले 10 था, तो अब लंबाई एक बढ़ जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर चौड़ाई पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अब हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, लंबाई पहले 10 था तो कितना हो गया, एक बढ़ गया 11 हो गया। फिर चौड़ाई पहले 5 था तो एक बढ़ गया कितना हो गया 6 हो गया। अब आपको पता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहले लंबाई कितना था दोस्तों 10 था, और पहले चौड़ाई कितना था दोस्तों 5, तो पहले एरिया कितना हो जाएगा 10 पच्चे 50, या चाहे तो यहाँ पर काट सकते हैं दोस्तों, ये 3 बार में और ये कितना 5 बार में। तो पहले एरिया कितना हो जाएगा 5 पच्चे कितना 25, और जो अब एरिया है दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 11 3 33। यानी देखिए पहले एरिया 25 था, अब कितना है 33 है। बढ़ा कितना दोस्तों, तो आप देखें दोस्तों ध्यान से, तो जो बढ़ा है वो बढ़ा है आपका 8%। कितना बढ़ा है 8 बढ़ गया दोस्तों, है ना। अच्छा बताइए 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है तो कितना परसेंट बड़ा होगा दोस्तों, तो 8 बटे क्या कर लेंगे 25 कर लेंगे, और गुणे में क्या कर लेंगे 100 कर देंगे। तो 25 चौका कितना हो गया दोस्त 100 हो गया, और जब 8 का 4 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, तो यहाँ से आप भी इस तरह से भी आप 32% निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पर अगर इसको आप तब तक देखें दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक वर्ग की भुजा में 20 मीटर है ना, भुजा क्या है 20 मीटर है, यदि उसके भुजा में 20% की वृद्धि कर जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल क्या क्या है दोस्तों। एक आर्टिकल दोस्तों आपका 44, तो आपको पता है 44 क्या है पंचायती राज है। ठीक है, और 44 क्या है दोस्तों, नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, क्या है नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, आर्टिकल कितना है 44 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखें दोस्तों, आगे चलें तो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन पे, देखिए दोस्तों क्या है आपका क्या है, एक वर्ग की भुजा है जो 20 मीटर है। ठीक है, यदि उसके भुजा में कितना 20% की अगर वृद्धि कर जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का क्या होगा वृद्धि होगा। तो समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे कुछ नहीं करना है दोस्तों। अच्छा हमने क्या कहा था, अगर वर्ग का एरिया पूछे तो दोस्तों मतलब क्या हो गया भुजा स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, साइड ए है तो एरिया क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एरिया 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका इस भुजा के साइड से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये फालतू में वैसे दिया हुआ है। अच्छा अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, तो अगर ए स्क्वायर है तो 20% का मतलब क्या दोस्तों, तो 20% की वृद्धि हो गई। अच्छा ए स्क्वायर तो मतलब 2 बार बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर 20 प्लस क्या हो गया 20, अच्छा फिर क्या 20 गुणे 20 बटे कितना दोस्तों 100, 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो का खत्म हो जाएगा, और 20 20 40 और 2 दूना 4, यानी 40 प्लस कितना हो जाएगा 4, आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 44 हो गया। कितना हो गया 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। दोस्तों ये तरीका तो आपका एक हो गया। इसका दूसरा तरीका कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा था, देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब अगर दोस्तों देखें तो आपसे क्या होगा 20% का मतलब हो गया आपका 1/5, कितना हो गया 1/5। अच्छा इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर पहले 5 था इसका साइड, तो अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पहले 5 तो अब कितना हो गया 6 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों इसको, तो यहाँ पर अगर देखें आप तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 5 पचे कितना हो गया 25, और 6 छः का कितना हो गया 36 हो गया। अब आप देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर 25 और 36 यानी कितना बढ़ गया, तो आप देखेंगे कहेंगे यहाँ पर 9 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 9, कितना बढ़ गया दोस्तों 25 6 में कितना पड़ गया, सॉरी 9 नहीं बढ़ा दोस्तों, आपका बढ़ गया 11, कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया। ठीक है, यानी कितना बढ़ गया 11। अच्छा 11 कितने पे बढ़ा है, तो आप कहेंगे 25 पे बढ़ा है, तो इसमें आप परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 25 चौका 100, और 11 का जब 4 में करें तो 11 चौका कितना हो जाएगा 44। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आप 44% ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अपने। जो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है दोस्तों, और उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि बेलन का आयतन क्या होता है तो आप कहेंगे बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब ये है कि अगर जो त्रिज्या है दोस्तों 2 बार आया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी बार आया है? 1 बार आया हुआ है। तो अगर देखिए त्रिज्या में कितना, त्रिज्या में दोस्तों आपका 25% की वृद्धि की जा रही है, ठीक है। तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको जो ये आपका फार्मूला है दोस्तों, है ना, 25% का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखें आप, एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की क्या कहेगी कमी की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या होना चाहिए यहाँ पर। अगर सबसे पहले हम आपसे पूछें कि बेलन की आपका आयतन क्या होता है तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, है ना। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ ध्यान से दोस्तों, तो पहले हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो आपका जो आर्टिकल 50 दिख रहा है दोस्तों ना, ये आर्टिकल 50 क्या है दोस्तों? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा है दोस्तों, आर्टिकल 50 में, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल अगर 61 की 60 है, लेकिन आर्टिकल 61 की बात करें दोस्तों तो ये राष्ट्रपति का महाभियोग है दोस्तों, है ना। ये किसका है? राष्ट्रपति का महाभियोग है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 40 आपको पता है दोस्तों क्या है? पंचायती राज है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें ध्यान से, तो जो आपका 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक। अब क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इस सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है। एक बेलन की त्रिज्या में 25% की क्या कहती है? वृद्धि की जाती है। समझिए, अब त्रिज्या 2 बार आया हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? 25 हम पूछें आपसे 25% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 25% का जो मतलब है वो है आपका 1/4। क्या है दोस्तों? 1/4 है। अच्छा, इसका मतलब 1/4 है, तो मतलब क्या है? इसका जो पहले अगर त्रिज्या था दोस्तों 4, तो अब कितना 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। पहले त्रिज्या 4 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। फिर दोस्तों 2 बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले त्रिज्या 4 है तो अब कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। अब कितना हो गया? 5। अच्छा, अब समझिएगा दोस्तों, अब हमको नहीं पता कि ऊंचाई, हमने मान लिया पहले ऊंचाई कितना है? यक्स है। अब कितना हो जाएगा दोस्तों? अब आपका हो जाएगा ऊंचाई वाई मान लेते हैं, क्योंकि हमको ऊंचाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। हमको ऊंचाई पता करना है कि ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी करनी है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं क्या कि पहले ऊंचाई कितनी थी? यक्स थी, अब कितना हो गया? 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझिए, गौर से समझिएगा कि इसका जो आयतन है पहले जितना है वो भी अब इतना है ना। तो हम मान लेते हैं पहले भी 1 था और अभी कितना है दोस्तों? 1 है, ठीक है। पहले भी 1 था और अभी कितना है? 1 है। अब क्या करना है दोस्तों, आप समझिएगा। आपको पता है कि यहाँ पर अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो 4 चौका कितना आएगा? 16 आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 5 पच्चीस कितना आएगा? 25 आएगा। और इन तीनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इन तीनों का, है ना, ये आपका 4 एक्स का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और 5 और वाई का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब समझिएगा यहाँ पर क्या है? 4 चौका 16 है, ठीक है। अब 16 में दोस्तों, ठीक है, 16 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, 16 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आ जाएगा आपका कितना? 1 आ जाए। तो आप कहेंगे 16 में अगर हम 1/16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 16 में अगर 1/16 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। थोड़ा इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? 4 चौका कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका कितना हो गया? 4 चौका 16 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? यक्स हो गया, ठीक है। 4 चौका 16 और कितना हो गया? यक्स हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अभी आपको कोई इसमें टेंशन नहीं लेना जरूर, आराम से समझ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए इसको। हाँ, देखिए दोस्तों, आपका क्या हो गया? 4 चौका 16 हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया? 16 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 5 पचे कितना हो गया दोस्तों? 5 पचे हो जाएगा आपका 25। 5 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 सेकेंड से, 5 पचे 25, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों क्या करना है आपको
कि यहाँ पर क्या है एक्स है और ये कितना है दोस्तों वाई है। ये क्या है एक्स है और कितना है वाई, और यहाँ पर आपको लाना है कितना एक एक लाना है। कितना लाना है दोस्तों एक एक लाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों। ठीक है, ये एक एक कब होगा तो आपको पता है दोस्तों, अगर एक एक कब होता जब यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर 25 आ जाए और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर 25 आ जाए और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। तो कहने का मतलब क्या है, अब 16 से हम आराम से क्या कर सकते हैं 16 काट सकते हैं और 25 को आराम से क्या 25 को काट सकते हैं, यानी इसका उल्टा कर देंगे दोस्तों। कुछ नहीं करना, इसका क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो मतलब क्या है दोस्तों, यक्स का मान कितना निकल जाएगा 25 निकल जाएगा और वाई का मान कितना हो जाएगा 16 निकल जाएगा। ठीक है, यक्स का मान 25 और वाई का मान 16। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया दोस्तों, यक्स का मान आपका क्या निकल गया, यक्स का मान निकल गया 25 और वाई का मान क्या निकल गया दोस्तों 16 है ना। वाई का मान क्या निकल गया 16। अब हमसे पूछेंगे कि कितना परसेंट की क्या हुई कमी हुई दोस्तों, तो आप देखेंगे 25 से है और ये कितना है दोस्तों 16 है। तो 25 में 16 कितना कम हुआ दोस्तों, तो 9 कम हो गया। कितना कम हो गया 9, और 9 कम किस पे हुआ, तो आप कहेंगे 9 कम हो गया दोस्तों 25 पे। तो जब 25 पे 9 कम हुआ तो इसमें अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 25 और गुणे कितना जाएगा 100, मतलब 9/25 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 25 से 4 बार में कैंसिल होगा और आपका आंसर क्या जाएगा 9 चौका 36, यानी आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कितना होगा 36 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं सहना है दोस्तों, कोई भी इसमें तकलीफ नहीं होगा, आप आराम से इसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं दोस्तों। ठीक, थोड़ा इसको और बड़ा देखिए दोस्तों, आराम समझिएगा। ठीक है, 25% देखिए आप बेलन में 25% बढ़ गया, तो 25% का मतलब आपने समझ लिया क्या, 25% का मतलब समझा आपने 1/4 कितना 4। तो मतलब क्या है, पहले त्रिज्या क्या था दोस्तों, अगर पहले त्रिज्या क्या है 4 है। ठीक है, पहले त्रिज्या कितना है दोस्तों 4 है, तो 1% क्या हो गया बढ़ गया, तो 4 से कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। ठीक है, 1% क्या हो गया बढ़ गया, तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, अब दोस्तों कितना है, अब फिर ये त्रिज्या 2 बार आया है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर अब 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमको ये नहीं पता है दोस्तों कि पहले ऊंचाई कितनी थी और अब कितनी, क्योंकि हमको ये पता है ऊंचाई तो कम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं पता कि पहले कितना था और अब कितना होगा। तो हम मान लेंगे पहले ऊंचाई क्या थी यक्स थी और अब कितना हो गया वाई हो गया। ठीक है, पहले ऊंचाई कितनी थी यक्स थी, अब कितना हो गया वाई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे जो इसका मतलब है 4 चौका कितना, देखिए दोस्तों अगर ध्यान से, तो पहले ऊंचाई आपका क्या था यक्स था और अब कितना था वाई। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 4 चौका कितना 16, कितना है 4 चौका 16। तो अगर इसका मतलब 16 है और इसका मतलब क्या है 5×5 = 25, हमने क्या कहा था कि आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, इसको 25 कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए 16, इसको 25 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे 16। तो आप देखिए दोस्तों कि क्या करना है आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर 25 था और अब कितना हो गया 16 हो गया, मतलब ऊंचाई जो था पहले 25 था अब कितना हो गया 16। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 9 बढ़ गया, और 9 कितने पे बढ़ा 9, तो आप कहेंगे 9 जो बढ़ा है वो 25 पे बढ़ा है। तो 25 9 गुणे 25 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो 25 से कितने बार में 4 बार में, तो 25 होगा 100 और फिर 9 छोड़ कितना जाएगा 36 होगा, जो ऑप्शन नंबर 6 ये है जो दोस्तों आपका क्या जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से देखें अगर। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो किसी गोले की त्रिज्या में 50% की क्या होती है कमी की जाती है, तो आपको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी कमी होगी। ठीक है, आप समझिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं देख लेते हैं। आर्टिकल 61 हमने आपको बता ही दिया दोस्तों, आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति का महाभियोग है। आर्टिकल जो 75 दोस्तों मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद से संबंधित है दोस्तों, है ना। और जो आर्टिकल दोस्तों आपका 79 है दोस्तों, है ना, ये आपका राज्यसभा से है, यानी जो राज्यसभा है दोस्तों किस में है आर्टिकल 79 में है। और जो आर्टिकल 80 है दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल 80 की बात करें तो आर्टिकल 80 में दोस्तों लोकसभा है, क्या है लोकसभा आर्टिकल 80 में है। और जो आर्टिकल 81 दोस्तों तो इसमें क्या है राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं संसद दोस्तों क्या है संसद, तो याद रखिएगा। और राज्यसभा 79 में, लोकसभा 80 में और संसद जो है दोस्तों वो किस में लिखा किस बनते 81 में आर्टिकल। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों और फिर सवाल पे आते हैं। अच्छा, अब गोले की हम बात करते हैं, गोले का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्या होगा दोस्तों आपका। यहाँ पर दोस्तों गोले का क्षेत्रफल जो है दोस्तों, है ना, आपसे पूछा गया कि कितना प्रतिशत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोले का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। तो जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों 4πr²। कितना होता है, 4πr²। तो आप देखेंगे यहाँ पर r कितने बार आया दोस्तों, तो r आया कितने, 2 बार आया है। तो अगर हमसे पूछे दोस्तों 50% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 50% का मतलब है 1/2। तो इसका मतलब आप समझे होंगे कि पहले क्षेत्र आपका त्रिज्या कितना था, 2 था, अब 1 कम हो गया दोस्तों, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर पहले त्रिज्या 2 था, 2 बार आया तो इसमें 2 बार, पहले त्रिज्या 2 था तो अब कितना हो गया दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 2 यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 1 करना 1। तो देखिए पहले आपका जो क्षेत्रफल था 4 था, अब कितना हो गया है, 1 हो गया है। तो देखिए दोस्तों कितना आपका क्या हुआ, कम हुआ। तो कम कितना हुआ आपका, 3 कम हो गया। कितना कम हो गया, 3। और जो 3 कम हुआ किस पे हुआ, 4 पे। तो 3 कम हो गया दोस्तों 4 पर, यानी 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 25 बार में, और 25 से कितना हो जाएगा, 75% आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75% आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखिए 50% कमी के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों, हमने बताया था कमी के लिए माइनस करेगा, क्या करेगा, कमी के लिए माइनस। तो -50, फिर -50, और फिर दोस्तों प्लस होगा, और -50 गुणे -50। ठीक है, -50 गुणे क्या हो जाएगा, -50, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बट्टे का हो जाएगा 100। तो अब देखिए दोस्तों इस 100 से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 100 से क्या हो जाएगा, 2 जीरो खत्म। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर -50 और -50 कितना हो गया, -100 हो गया। और देखिए ये माइनस माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 25। तो जब 50 में से दोस्तों 100 में से 25 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। यानी 75% का क्या होगा, कमी होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें दोस्तों, इसको आप थोड़ा बड़ा देख लीजिए। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आसान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको। कर लेते हैं फिर भी इसको थोड़ा फुल स्क्रीन। आप देखिए दोस्तों, लंबाई में 30% की वृद्धि, तो हमने क्या कहा था, वृद्धि के लिए आप करेगा, वृद्धि के लिए प्लस करेगा। और चौड़ाई में दोस्तों 30% की कमी, तो कमी के लिए क्या करेगा, आप माइनस करेगा। ठीक है, और फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों प्लस, और क्या देखिए +30 और गुणे -30 बटे क्या दोस्तों, 100। तो अगर आप देखें दोस्तों तो 30 से 30 का जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये 30 से 30 ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो का जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, -9। और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, कमी, है ना, यानी 9% की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या जगह राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और उसको और आपका इस वाले जो फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। और हमने क्या बताया दोस्तों, जब भी देखिए, जब भी किसी भी चीज़ों में, चाहे वस्तु के मूल्य में हो चाहे किसी चीज़ में, जब भी 30% वृद्धि होती है और फिर उतने % क्या होती है, कमी होती है, तो इस कंडीशन में आपका हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। क्या होता है, हमेशा लॉस ही होता है। और लॉस कितना, उस दिन आपको बताया दोस्तों फार्मूला क्या था दोस्तों, जो फार्मूला था क्या था, P² बटे क्या दोस्तों, 100 बताया था। क्या होता था, P² बटे 100, जहाँ P क्या होगा आपको, ये वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी P² बटे क्या होगा, 100। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो जहाँ P क्या है, यानी जब देखिए जब किसी में समान वृद्धि हो और समान क्या हो, कमी हो, तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो P का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। यानी P का मान क्या हो गया, 30, यानी 30 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 100।
तो 30 बटे क्या 100। एक चीज़ देखिएगा हमेशा क्या होगा कमी ही होगा, ठीक है। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो 30 का स्क्वायर होता है दोस्तों 900, कितना होता है 900। तो इस जगह 900 बटे कितना 100, और जब 900 बटे 100 करेंगे तो 100 से 100 दो खत्म हो जाएगा और आपका ये आंसर हो जाएगा कितना 9, ठीक है। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है कमी ही होता है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर भी उसी पैटर्न पे है दोस्तों, हमको लगता है आप आराम से कर सकते हैं। देखिए वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी की जाती है। तो आपसे पूछा गया है नीरज को कितने प्रतिशत की क्या होगी लाभ या हानि होगा। तो पक्का है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होने वाला है, हानि होने वाला है। और जो हानि होगा दोस्तों कितना होगा, तो हमने बताया था दोस्तों जो हानि होगा आपका ये का जगह 20 का स्क्वायर बट्टे कितना 100, और जब आप 20 का स्क्वायर बट्टे 100 करेंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बट्टे 100 करेंगे, 1 सेकेंड दोस्तों, ओह ठीक है, 20 का स्क्वायर बट्टे 100 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 400 और बट्टे कितना आ जाएगा 100। जब 400 बट्टे 100 करेंगे तो इसी से खत्म हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4% का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से इसको, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर आपसे कभी ये गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों, तो इसके करने के भी, इसके भी करने के कई तरीके हैं दोस्तों, ठीक है। चीनी के मूल्य में 10% की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है ना। होने पर भवानी जो है 100, यहाँ पर दोस्तों भवानी जो है दोस्तों 1116 रुपये में, इसको थोड़ा स्क्रीन देख बड़ा कर लेते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर भवानी 1116 रुपये में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों आपको, है ना। अच्छा कमी होती है तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझे हम लोग भवानी हमने क्यों लिया शब्दों। भवानी क्या है दोस्तों, तो आपको पता है टोक्यो ओलंपिक जो आपका चल रहा था दोस्तों, इसमें जो ये 32 नंबर का ओलंपिक था, किस नंबर का था दोस्तों, 32 नंबर का। इसमें जो भवानी जी थी वो क्या थी, एक पहली भारत की जो पहली तलवारबाज थी भवानी, ठीक है, भवानी देवी। तो याद रखिएगा इसको, इसमें आपको कभी भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आर्टिकल 14 आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आर्टिकल 14 है वो समानता से है, ठीक है। और आर्टिकल 18 जो है दोस्तों क्या है, उपाधियों का जो अंत है दोस्तों वो किस में, आर्टिकल 18 में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से इसको आप समझिएगा। चीनी इसको कई तरह से लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चीनी के मूल्य में 10% की क्या होती है, कमी पर भवानी जो है 1116 रुपये में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों हमने आपसे पहले बताया था कि अगर जिस अनुपात में मूल्य बढ़ता है दोस्तों, है ना, जिस अनुपात में क्या होता है मूल्य बढ़ता है, उसी अनुपात में क्या होता है, सेम उसी अनुपात में खपत क्या होता है, घट जाता है। कब, जब मूल्य में कोई भी जो खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया हो। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है पहले भी वो 1116 रुपये खरीद रही थी, अब भी वो 1116 रुपये खरीद रही है, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन होते हैं कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो जिस अनुपात में क्या होता है दोस्तों कि आपका मूल्य बढ़ता है, ठीक उसी अनुपात में दोस्तों क्या होता है, उसके विपरीत अनुपात में दोस्तों क्या होता है कि खपत ऑटोमेटिक क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। आप खुद समझिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 10% की क्या होती है, कमी होती है। अब आप बताइए हमको कि 10% का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे जो 10% का मतलब है, 10% का वो है 1/10। अच्छा हम कहेंगे अब इसका मतलब क्या है 1/10 का, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि पहले अगर चीनी का भाव मूल्य 10 रुपया था तो अब 1 कम हो गया होगा। तो पहले 10 था दोस्तों और अब कितना 1 कम हो गया, यानी 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमने आपसे अभी अभी बताया दोस्तों कि जिस अनुपात में आप मतलब मूल्य में वृद्धि होती है, ठीक उसके उल्टा अनुपात में क्या होता है दोस्तों, इसके खपत में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, तो पहले 10 रुपये था तो अब कितना हो गया 9 रुपये। तो पहले 9 खा रहा होगा तो अब कितना खाएगा, 10 खाएगा। अब समझिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर कितना हो गया कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कितना अधिक मिल गया, तो 6.2 किग्रा क्या हो गया, अधिक चीनी मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पर साफ साफ, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो 1 अधिक मिल रहा है। तो आप देखेंगे 1 किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे 1 बराबर हो गया 6.2 किग्रा के।
1 किसके बराबर हो गया 6.2 के ग्राह के। तो देखिए अब आपसे क्या पूछा गया, घटा हुआ मूल्य बताना है दोस्तों। तो घटा हुआ मूल्य ये है 9 रुपया है। तो आप निकालेंगे कि घटे हुए मूल्य में आपने कितना खरीदा है दोस्तों। तो कितना खरीदा है, 10 खरीदा है। और 1 बराबर है कितने दोस्तों, 1 बराबर है आपके आप 1 बराबर है दोस्तों आपके कितने 6.2 की ग्राह के, ठीक है। और आपने कितने खरीदे हैं, 10 की ग्राह खरीदे हैं। तो आपका जो घटा हुआ मूल्य हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड दोस्तों। हाँ आपका जो सॉरी आपका जो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक टोटल कितना, एक किसके बराबर हो गया 6.2 के बराबर हो गया। तो आपने एक नहीं खरीदा, कितना खरीदा है, 10 खरीदा है। घटे हुए मूल्य पे कितना खरीदा है, 10। तो 10 किसके बराबर हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 10 बराबर हो गया 6.2 के, है ना। 1 बराबर 6.2 के है तो 10 बराबर हो गया 62 के, कितना हो गया 62 के। यानी आपने कितना खरीदा दोस्तों, 62 की ग्राह चीनी खरीदा है दोस्तों। अच्छा 62 की ग्राह चीनी खरीदने में कितना रुपया दिया आपने, तो आपने दिया है दोस्तों 1100, ठीक है 1100 कितना 16 रुपये आपने दिया है, ठीक है 1116 रुपये। तो अगर आप देखें दोस्तों, तो अगर इसका वो आप कैंसिल करें दोस्तों 1116 रुपये को, तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल करते हैं दोस्तों 2 से। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, ये 5 बार में दोस्तों। और यहाँ पर बचा कितना, 1 बचा, फिर 5 बार में, और फिर दोस्तों कितना बचा 1, तो ये 8 बार में चला गया। और ये कितने बार में, 31 बार में, ठीक है 31 बार में। अब जब दोस्तों 31 से इसको कैंसिल करेंगे आप, तो 31 से एक तो कैंसिल करेंगे कितना जाएगा यहाँ से, तो 31 से का नाम कितना जाएगा, 31 हो जाएगा, बचा कितना, तो 55 में से जब आप 31 घटाएंगे दोस्तों, तो बचा आपका कितना 4 यहाँ बच गया, और यहाँ पर दोस्तों 2 बच गया। यानी कितना बच गया 200 कितना बच गया 38 बच गया। अब 238 यानी ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 8 बार में जाएगा, कितने बार में 8 बार में, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 62 से इसको हम सिंप्लीफाई करें दोस्तों, तो ये कितने बार में जाएगा 18 बार में चलेगा। यानी जो घटा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों 18 रुपया होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि बढ़ा मतलब पहले मूल्य कितना था दोस्तों, तो पहले मूल्य कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना था। तो पहले अगर मूल्य निकालना होता तो आप क्या करते, यहाँ पर 1 का मतलब कितना है 6.2 है, तो 9 का मतलब निकाल लेते। तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 का मतलब हो जाएगा आपका 6.2 है ना। 9 से इसमें हम क्या करते गुणा कर लेते, तो आपका कितना हो जाता 9 दूना 18 और 9 छक्का 54 है ना। 9 दूना 18 और 9 छक्का 54 हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा दोस्तों 54 1 55, यानी इतना हो जाता है। और इससे आप क्या करते, इससे आप अगर इसमें भाग करते तो आपका आंसर हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इस समय इसका मूल्य कितना हो गया 18 रुपया, तो ये घटा हुआ मूल्य है, ठीक है। क्या हुआ, घटा हुआ मूल्य है, कितना घटा हुआ मूल्य कितना है दोस्तों 18 रुपया है। तो अब हम पहले का मूल्य निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे आप समझिएगा दोस्तों, पूरा हम इसको थोड़ा विस्तार से लगाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक घटा हुआ मूल्य कितना था 18 रुपये। तो अगर हम मान लेते हैं दोस्तों कि पहले मूल्य कितना था दोस्तों 100 रुपये था, ऐसा मान लेते हैं कि पहले मूल्य कितना था 100 रुपये। अच्छा इसमें कितना घट गया, तो इसमें घट गया दोस्तों आपका 10%। तो 10% घटने का मतलब क्या है 90 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 90 हो गया, और बटे कितना 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से इसको आप करें तो ये 0 से 0 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो गया खत्म हो गया। और ये कितना हो गया 9 से कितने बार में 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 10 दूना कितना 20। और जो इसका यानी जो इसका पहले मूल्य था दोस्तों वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले जो मूल्य था कितना दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप आराम से जब इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। एक बार इसको और समझिए कि इसको और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर इसको हम थोड़ा और आसान बनाएं तो यहाँ पर इसी से हम ले लेते हैं दोस्तों। जैसे पहले मूल्य कितना था दोस्तों, पहले मूल्य था आपका 18 रुपया, ठीक है। घटने के बाद क्या हो गया 18 रुपया हो गया। अच्छा एक घटने के बाद हुआ दोस्तों है ना, और कितना परसेंट घटने के बाद हुआ, तो 10%। तो क्या लिखेंगे 90 बटे कितना 100, यानी 90 किसके बराबर हो गया 18 के बराबर हो गया। देखिए 90 किसके बराबर हो गया 18 के बराबर हो गया। तो अब इसको आप हल करेंगे तो 18 पचे 90 और 5 दूना कितना 10, आराम से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, घटा मूल्य 18 रुपये, अगर आपसे बढ़ा हुआ मूल्य पूछता तो आपका 20 रुपये जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और बहुत ही देखिए
मैथ ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए तब तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अगर मतलब थोड़ा भी आप क्या हुए दोस्तों, बोर हुए, ठीक है, तो आपका थोड़ा भी जब इंटरेस्ट का जगह खत्म हो जाएगा तो आप इसको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको इंटरेस्ट बनाइए दोस्तों, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए दोस्तों, है ना, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आप ही के ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं दोस्तों। आपको पता है कि आप अगर आप अपने घर में सबसे यंग हैं दोस्तों, है ना, सबसे बड़े हैं दोस्तों, तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। भले ही आपसे कोई जिम्मेदारी ना कहा जाए तो देखिए, जो माँ होती हैं दोस्तों ना, माँ और जो पिता होते हैं दोस्तों, ये कभी भी आपसे अपनी भावनाओं को नहीं शेयर कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। उनके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं दोस्तों। वे भी चाहते हैं दोस्तों कि हम भी इस उम्र में जो हमारा बेटा है किसी लायक हो जाए दोस्तों, तो हम भी कुछ आराम कर सके दोस्तों, ठीक है, हम भी गर्व से जी सके दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी माता और पिता ये बातें नहीं कहते हैं, लेकिन आपको उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो अपने अंदर मोटिवेशन लाइए दोस्तों, है ना, कुछ करने की ललक लाइए दोस्तों, ताकि आप आगे आराम से अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आपको देखिए, जो एक्सटर्नल, देखिए मोटिवेशन दो तरह के होते हैं दोस्तों, है ना। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है दोस्तों, जो क्षण भर हो, ठीक है। जैसे हमने आपको अभी मोटिवेट कर दिया कुछ कुछ कर, या किसी और मोटिवेटर ने आपको मोटिवेट कर दिया दोस्तों, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं दोस्तों। इंटरनल क्या होगा दोस्तों, जब आप खुद कुछ करेंगे दोस्तों, और जैसे आप देखिए, आपने कोई अच्छा काम किया दोस्तों, है ना, तो आप जब कुछ अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा कि अगर आप उससे कुछ फ़ायदा हुआ दोस्तों, है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने ऐसा किया तो हमको और फ़ायदा हुआ। तो आपको फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा दोस्तों कि अब हमको और अच्छा काम करना है। तो ये जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको लगेगा कि हम समझ रहे हैं, तो आपको और अच्छा करने के लिए और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप सोचेंगे, ठीक है। तो ये खुद का मोटिवेशन होता है दोस्तों, है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन दोस्तों बहुत टाइम तक नहीं रहता है, ठीक है। जब आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन पैदा हो जाएगा दोस्तों, तो वह आपको बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 8वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, कि तेल के मूल्य में 20% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण खपत में दोस्तों 8 + 1/3% क्या होती है, कमी हो जाती है। आपसे पूछा गया दोस्तों व्यय में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, तो बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहा जा रहा है, मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। अब देखिए दोस्तों, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 20% का मतलब बताइए, तो आप कहेंगे 20% का मतलब है 1/5। तो मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी पहले मूल्य कितना था, 5 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर हम आपसे पूछें दोस्तों कि 8 सही 1/3% का मतलब बताइए, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है। ये होता है दोस्तों 1/12। कितना होता है दोस्तों, 1/12 होता है दोस्तों। 8 सही 1/3% का मतलब। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि पहले अगर इसका मूल्य 12 था, तो अब क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। पहले 12 था, अब कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए सिंपल तरीके से, तो अब इसके जो क्या करा है, इसके व्यय में कितना कमी आएगा, तो देखिए व्यय में हमको नहीं पता कितना कमी होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए पहले व्यय, इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 6 दूना 12, है ना, 6 दूना क्या जाएगा, 12। तो देखिए ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका मूल्य है, और इसमें हम लोग जो खपत कर रहे हैं दोस्तों, देखिए मूल्य 5, तो खपत कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 5 दूना कितना, 10। 10 का क्या आ गया, व्यय आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, मूल्य अगर 1 है तो खपत कितना हो रहा है, 11, तो 11 का नाम 11, यानी 11 क्या आ गया, इसका व्यय आ गया। तो पहले व्यय था कितना, 10 था, अब व्यय कितना हो गया दोस्तों, अब आपका हो गया दोस्तों 11 हो गया। मतलब क्या है कि इसमें वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो जब मूल्य में वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो और खपत में कम हुआ, तो फिर भी क्या हुआ है, इसके जो आपके व्यय में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, और वृद्धि कितना हुआ है, 1 हुआ है, कितना हुआ, 1। और 1 कितने पे हुआ है दोस्तों, तो आप कहेंगे जो 1 हुआ है दोस्तों वो 10 पे हुआ है। तो अगर 10 पे 1 की वृद्धि किस पे हो रही है, 10 की हो रही है, तो गुणे 10, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी आपका पता है 10% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। कितनी परसेंट की, 10% की वृद्धि। और ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10% की, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए
यहाँ पर देखिए दोस्तों, चीनी के भाव में क्या होता है, 10% की क्या होती है, कमी होने पर। अब यहाँ पर देखिए फिर वही क्वेश्चन दोस्तों, चीनी के भाव में कितना, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हो क्या रहा है कि कमी होने पर 140 रुपये में जो है 50 ग्राम अधिक चीनी खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 10% की वृद्धि हो रही है तो 140 रुपये में कितना अधिक चीनी खरीदा जा रहा है, 50 ग्राम जो है अधिक चीनी खरीदा जा सकता है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, तो हमने आपको समझा दिया। अब 10% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 10% का जो मतलब है वो है दोस्तों 1/10। कितना है, 1/10। अच्छा, 1/10 का मतलब क्या है कि पहले अगर चीनी का भाव 10 रुपया था तो अब कितना, एक कम हो गया है और कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पहले अगर हम 9 रुपये में दोस्तों, पहले अगर हम 9 रुपये में क्या कर रहे थे, चीनी खरीद रहे थे दोस्तों, सॉरी, पहले हम 9 रुपये 9 खपत कर रहे थे दोस्तों, तो अब कितना कर रहे हैं, 10 खपत कर रहे हैं। कितना, 10 खपत। और साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि जो 10 नहीं खपत हो रहा है, कितना खपत हो रहा है, यहाँ पर देखिए तो देखिए ध्यान से, अब पहले से कितना अधिक चीनी खपत हो रहा है, तो 500 ग्राम अधिक। और 500 ग्राम का मतलब क्या है दोस्तों, तो 500 ग्राम का मतलब है 1/2 किलोग्राम। तो ये आपका 1/2 किलोग्राम क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। यानी देखिए, एक किसके बराबर हो गया, 1/2 किलोग्राम का हो गया। तो आपसे क्या पूछेगा कि चीनी का बढ़ा हुआ भाव, तो बढ़ा हुआ भाव, सॉरी दोस्तों 1 सेकेंड, आपका 10% की कमी हो रही है ना, हाँ ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, चीनी का, नहीं बढ़ा हुआ भाव नहीं दोस्तों, है ना, घटा हुआ भाव होगा, क्योंकि 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो चीनी का क्या होगा, घटा हुआ भाव। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इतना गलती होता है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखें, जो बढ़ा नहीं है दोस्तों क्या हो जाएगा, घटा हुआ भाव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक किसके बराबर हो गया दोस्तों, एक बराबर हो गया आपका 10 के, 1/2 के। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए जब भाव घटा तो हम कितना खा रहे हैं, 10 खा रहे हैं। तो 10 किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे 10 बराबर हो गया, एक इसमें 10 से गुणा कर देंगे, यानी कितना जाएगा, 5 के बराबर हो गया। 10 के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। ठीक है, अब समझिए, आपके पास कितना रुपया था दोस्तों, आपके पास कितना था, 140 रुपया था। अच्छा, 140 में आपने कितना खरीदा, 5 खरीदा, तो कितना पैसा लगा, की रुपये किलो हुआ दोस्तों। तो 140 में अगर 5 किलोग्राम आप खरीद लिए हैं तो कितना पैसा लग गया, तो आप कहेंगे कि ये हो गया 28 रुपये। कितना हो गया, 28 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछता कि पहले का भाव कितना होगा दोस्तों, तो आप देखिए पहले इसका भाव कितना था वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें आप क्या करते, 9 में 1/2 से गुणा करते दोस्तों, क्या करते, 9 में 1/2 से गुणा करते, और फिर आपको क्या करते, 140 में क्या करते, भाग करते। तो आपका जो पहले का मूल्य था वो मतलब निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एक तरीका और दोस्तों जो आप लगा सकते हैं, ठीक है, इसका जो एक तरीका है और है दोस्तों, जो आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो 140 रुपये है ना, इसका 10% कमी करने पर, मतलब अगर इसका 10% कम हो रहा है तो उसी 10% में कितना, 500 ग्राम अधिक पा रहे हैं। तो देखिए समझिए, पहले हम क्या करेंगे, 140 का दोस्तों 10% निकाल लेंगे। और आपको पता है 10% का मतलब कितना है, 1/4 है। कितना है दोस्तों, 1/4 है, 1/10 है। तो इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दोस्तों। और जब ये खत्म हो जाएगा तो कितना आ गया, 14 आ गया, मतलब हो गया 14। अब देखिए यही जो 14 रुपया है दोस्तों, है ना, इसमें आप क्या कर रहे हैं, आधा किलो अधिक पा रहे हैं। ठीक है, 14 रुपये में क्या कर रहे हैं, आधा किलो खरीद ले रहे हैं। ठीक है, और जब 14 रुपये में आधा किलो खरीद रहे हैं तो आपको पूरा किलो खरीदने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 से गुणा, कितना हो गया, 28 हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो ये भी तरीका आपके लिए अच्छा है। क्या करेंगे, इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले जो जितना परसेंट बढ़ा है, जैसे 140 था, 10% बढ़ा तो 10% का हम क्या कर लिए, मान निकाल लिए। तो जब हम 140 का 10% निकालें तो कितना निकला, 14 निकला। अब ये जो 14 निकला है दोस्तों, इसी इतने ही पैसे में दोस्तों, है ना, 14 रुपये में आपने कितना खरीद लिया, 500 ग्राम खरीद लिया। और 500 ग्राम का मतलब क्या है, आधा किलो। तो अब जब 14 रुपये में आधा किलो खरीदेंगे तो आपको पूरा किलो यानी 1 किलो खरीदने में कितना लगेगा, 28 रुपये। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। अच्छा, अगर हमसे पूछते कि पहले का मूल्य बताइए, तो पहले का मूल्य बताने के लिए क्या करेंगे आप, तो हमने आपको पहले अभी पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, पहले का मूल्य बताने के लिए आप क्या करेंगे कि इस समय इसका मूल्य कितना आ गया, 28 रुपया। और कितना घटा है दोस्तों, तो घटा है आपका कितना, 90 रुपये घटा है। कितना, 10%। एक सेकेंड, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। इसका जो मूल्य कितना है दोस्तों, तो इसका मूल्य है दोस्तों, इस समय जो मूल्य निकला 28 रुपया। और कितना परसेंट की कमी हुई है, तो कितना, 9%, 10% की कमी हुई थी, तो यानी 90/100। अब इसको दोस्तों आप हल करेंगे तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन पहले का मूल्य आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है आपको, हर क्वेश्चन आप आराम से समझिएगा, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर सरोजिनी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल कितना बढ़े, 10% ही बढ़े। दोस्तों इसको भी हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। खर्च कितना बढ़ रहा है, केवल 10% बढ़ रहा है, खर्च तो बढ़ रहा है लेकिन 10% बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ कमी किया हो गया है ना, मूल्य में 30% की वृद्धि हुई तो मतलब खपत में कुछ कमी किए, इसके बावजूद भी कितना 10% बढ़ रहा है, ठीक है। यानी आपको इतना ही कम करना है कि आपके जो व्यय हो वो 10% क्या हो, अधिक हो, यानी 10% ही बढ़े, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। अच्छा यहाँ पर एक ही चीज़ समझिए दोस्तों, ये जो सरोजिनी है ना, आपको सरोजिनी नाम याद रहा होगा, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये क्या है, ये दो थी दोस्तों, है ना। ये सबसे पहले कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो भी कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और ये 1925 का जो आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों, 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और दोस्तों ये पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। ये क्या थी, पहली महिला राज्यपाल भी हैं और पहली महिला दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही होंगी, ठीक है। अब इनसे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इन्होंने ही कहा था कि जो राज्यपाल है, ठीक है, वह सोने के पिंजड़े में बंद एक कबूतर है दोस्तों, है ना, चिड़िया है दोस्तों। राज्यपाल क्या है, सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया है दोस्तों, ठीक है। ये किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने ही कहा था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको दो तरह से करेंगे, पहले हम किस तरह से करते हैं और अब किस तरह से करेंगे, देखिए ध्यान से। चाय के मूल्य में 30% की क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। चाय के मूल्य में क्या करती है, 30% की वृद्धि होती है। तो चाय 30% का मतलब क्या है दोस्तों, तो हम कहेंगे 30% का, आप कहेंगे मतलब है 30% का जो मतलब है दोस्तों, 30%, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा इरेज कर लें इसको। ठीक है, 30% का मतलब क्या है, 30% का जो मतलब है वो है आपका 3/10, कितना दोस्तों, 3/10 है, ये 30% का मतलब। अच्छा अब देखिए 30% की वृद्धि होती है, यानी पहले 10 था मूल्य, तो अब कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया, कितना हो गया, सॉरी 30% की वृद्धि हो गई ना, एक सेकेंड दोस्तों, 30% की वृद्धि हो गई तो पहले मूल्य कितना था, अगर पहले मूल्य दोस्तों आपका 10 था तो 30% बढ़ गया तो कितना हो गया, 10 3 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा अब मूल्य, ठीक है। तो 10 से कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा अब आपसे पूछा कि खपत में कितना % कमी करें, तो हमको नहीं पता दोस्तों कि हम खपत में कितना % कम करेंगे। तो हमको इतना पता है दोस्तों कि खपत में अगर हम कहें कि x% ये है और हमने पहले अब y% इतना कमी कर दिया, x था अब y कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, खर्च में कितना 10% की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का मतलब क्या है, 10 का मतलब 1/10, यानी 10 था अब कितना हो गया, 11 हो गया, 10 था कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। चलिए अब आपसे देखिए पर दोस्तों ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो ये क्या है, यह 10 में किससे गुणा करें दोस्तों, ये 10 है ना, तो 10 में हम किससे गुणा करें तो 10 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 10 में अगर आप 1 से गुणा कर लेते हैं दोस्तों, किससे, 1 से गुणा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान कितना निकल गया, तो आप कहेंगे x का मान निकल गया 1, क्या निकल गया, x का मान 1। अच्छा x का मान तो 1 निकल गया। अब देखिए 13 में किससे गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या हो गया, y 13 में किससे गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 13 में अगर हम क्या करें, 11/13 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 11/13 से गुणा कर दें तो जो हमारा निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है, 11/13 से गुणा कर दें तो जो हमारा निकल जाएगा क्या हो जाएगा, आपका 11 निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13 से जब 11/13 में गुणा करेंगे तो आप देखेंगे जब 13 से हम 11/13 में गुणा कर रहे हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, 13 से 13 खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 11 आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया दोस्तों, देखिए यक्स का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, और दोस्तों वाई का मान क्या निकल गया, 11/13 निकल गया, देखिए ध्यान से। तो यक्स का मान आपका निकला 1 और वाई का मान क्या निकला, तो वाई का मान निकला 11/13। तो अब समझिए दोस्तों कि पहले ये क्या कर रहा था, एक खर्च कर रहा था, सॉरी पहले आप एक खपत कर रहा था, अब कितना खपत करेगा दोस्तों, तो अब करेगा दोस्तों खपत जो है 11/13 खपत कर रहा है, ठीक है। अब कितना 11/13 खपत करेगा,
ठीक है। अच्छा समझिए, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये इस 13 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करिए, इस 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए रहने दीजिए। तो आप बताइए कि आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा गया कि कितना कमी करना पड़ेगा खपत में, ठीक है। तो एक है, अब कितना कर रहा है, 11/13 कर रहा है, तो कमी कितना हो गया दोस्तों। तो कमी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 11/13, क्या निकालेंगे, ये कमी निकल गया, ठीक है। और भाग किससे करेंगे, तो 11/13 से करेंगे। और गुणे किसका हो जाएगा, तो गुणे हो जाएगा आपका 100। अब इसको जब आप हल करेंगे दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, 13 का नाम 13 और 13 में से 11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/13, और इस 13 से 13 का जाएगा खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम इसको डाइट करते हैं। तो 13 का नाम 13, यहाँ जाएगा 13 माइनस 11 और बटे का जगह 13 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 11 बटे क्या है, 13 है, तो 13 से 13 का जाएगा खत्म हो जाएगा। और जब 13 में से 11 निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, 2, और नीचे आपका क्या जाएगा 11, यानी 2 बटे कितना जा रहा है, 11 जा रहा है, ठीक है। 2/11 आपका मिल जाएगा। यानी अगर फाइनली हम देखें दोस्तों, तो 2/11 हमको मिल जाएगा, और गुणे में कितना, 100, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया दोस्तों 2/11, ये आ गया आपको 2/11 और गुणे कितना, 100। तो अगर इसका आप 2/11 गुणे 100 करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है ये जो आने वाला है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर बात करें दोस्तों, सॉरी कुछ गलत हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों हमने गलत लिख दिया, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पर 1 से भाग करेंगे, पहले कितना था, 1 ही था ना, तो हम क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा कितना जाएगा, 13 का नाम 13, यानी 2/13 हो जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2/13 हो जाएगा। कितना है, 2/13। अब इसको जब आप हल करेंगे दोस्तों, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा आपका, 15 सही 5/13, क्या जाएगा, 15 सही 5/13 आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो था एक तरीका दोस्तों, आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम दूसरे तरीके की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका क्या होगा इसका, दूसरा तरीका की बात करें दोस्तों, तो हम यहीं इसको डिस्कस कर लेते हैं इसी पे। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों दूसरा वाला। देखिए, हम मान लेंगे कि चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं पहले मूल्य कितना था, 100 रुपये था दोस्तों, ठीक है। पहले मूल्य था कितना, 100 रुपये। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 30% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 130 रुपये, ठीक है। अभी देखिए, ये क्या है, वर्तमान मूल्य है, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट टाइम जो कॉस्ट है दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, या अगर खपत में कितने परसेंट की क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई, तो खपत में कितना, 10% का वृद्धि हुआ। तो इसको आप कर लेंगे 110, क्या कर लेंगे दोस्तों, 100, तरीका यही है, आप ऐसे ही लगाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। खपत कितना कर लेंगे आप, 110 कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, पहले कितना था, जो पहले आपका खपत था दोस्तों, ये हो गया, ये पहले खपत 110, और अब खपत कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा कि जिसमें कितना परसेंट कमी करनी होगी दोस्तों, ठीक है। तो आप देखेंगे 130 था और यहाँ पर 110 है, तो कितना कमी करना पड़ेगा आपको, तो आपको कमी करना पड़ेगा दोस्तों 20। कितना कमी करना पड़ेगा, 20 कमी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको 20 कमी करने के लिए आपको करना पड़ेगा 110 था दोस्तों, और 110 और आपका क्या था, 130 था, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से लगा लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पर लगाते हैं उसको, ठीक है। चलिए, एक सेकंड दोस्तों। चलिए, अब देखिए, अब समझिए क्वेश्चन ध्यान से। ये हम मान लेते हैं मूल्य जो है इसको, ये क्या है दोस्तों, 100 है, क्या है, 100। मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो मूल्य में वृद्धि होगा दोस्तों 130। कितना हो गया, 130, ठीक है। और यहाँ पर इसके खपत में कितना वृद्धि हुआ, 110 हुआ, 110। तो आपसे पूछा गया क्या कि उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए जो आपका ओरिजिनल था, ठीक है, ओरिजिनल कंजप्शन था, यानी पहले का जो खपत था क्या था, 130 था,
ठीक है। पहले का खपत कितना था 130 और ये आपका वर्तमान कंजप्शन है, ठीक है। वर्तमान कंजप्शन कितना है 110 है। देखिए कितना कम हुआ दोस्तों, तो कम हो गया 120 कम हो गया, कितना कम हो गया 20 रुपया कम हो गया, ठीक है। अच्छा 20 पर कम कितने पे हुआ 130 पे हुआ। जब 130 पे आप 20 पर कम करेंगे दोस्तों, 130 पे कितना कम कर रहे हैं हम लोग 130 पे कम कर रहे हैं 20 रुपया और गुणे क्या कर देंगे 100। जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों तो 0 0 का हो गया खत्म हो गया और 2/13 गुणे 100 का मतलब हमने बताया दोस्तों कितना 15 सही 5/13 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है उस पर देखते हैं ध्यान से। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही उसी तरह का सवाल है दोस्तों सेम। तो आप चाहें तो जिस लॉजिक से लगा सकते हैं वैसे लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं पहले कितना था दोस्तों, हम मान लेते हैं दोस्तों जो पहले था वो 100 था, कितना था पहले 100 था, ठीक है। अब 40% मूल्य में वृद्धि हो गया तो 40% वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है। और फिर क्या इसके मतलब मद में कितना खर्च बढ़ा, तो खर्च कितना बढ़ गया दोस्तों, खर्च बढ़ गया 20%, तो 120 ये हो गया। तो कितना कम करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी 20 कम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 20 कितने पे कम करना पड़ेगा तो 140 पे। जब 140 पे हम 20 कम करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया दोस्तों ये आपका गुणे 100 और यहाँ 0 0 खत्म और आपका हो गया 1/7, कितना आ गया दोस्तों 1/7 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया दोस्तों 1/7। तो 1/7 जो है दोस्तों ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पर थोड़ा गलत होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक आंसर और बना लीजिए, ई जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 14/2/7%। ये आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14/2/7% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका एक तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका कैसे अलग करेंगे देखिए, तो हमने बताया दूसरा तरीका करने के लिए। दूसरा तरीका आप एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से। डीजल के मूल्य में दोस्तों क्या होगा, डीजल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें दोस्तों 40% का मतलब क्या है, तो आपका कहना पड़ेगा 40% का मतलब दोस्तों होता है 2/5। कितना होता है 2/5, मतलब 5 था और कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन खपत में कितना परसेंट की कमी हो गई दोस्तों, तो खपत में 20% की कमी हो गई। तो 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 20% का मतलब है कितना 1/5, कितना है 1/5। तो पहले 5 था अब कितना हो गया 4 हो गया, सॉरी खपत में नहीं ये खर्च में दो, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक खर्च है खपत नहीं है, इतने खपत तो आपको बताना है खपत में कितना कम करना है, ठीक है। तो ये आपका खर्च हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो खपत हम मान लेते हैं कि पहले क्या था दोस्तों, पहले आपका x था और अब कितना हो गया y हो गया। लेकिन खर्च आप ध्यान से देखें तो खर्च में 20% की क्या हो गई है बढ़ोतरी हो गई है। तो 20% मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया 6, 20% की क्या हो गई है इसका बढ़ोतरी हो गया, ठीक है खर्च में। अब देखिए दोस्तों वही बात फिर आ गया कि 5 से अगर आप इसमें कितना गुणा करेंगे दोस्तों, 5 से इसमें क्या करेंगे कितने से गुणा करेंगे कि 5 आ जाए। तो आप कहेंगे 5 से अगर हम 1 में गुणा करें तो क्या आ गया 5। मतलब यहाँ से देखें आप ध्यान से, तो जो यक्स का मान निकल जाएगा, यक्स का मान निकल गया दोस्तों 1, क्या निकल गया यक्स का मान 1। अब यहाँ देखें वाई में दोस्तों कितने में गुणा करेंगे 7 में कि आपका 6 मिल जाए। तो आप कहेंगे यहाँ पर अगर हम 6/7 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका y का मान क्या निकल जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा दोस्तों 6/7, ठीक है। क्या निकल 6/7 दोस्तों। इसको आप इस तरह से और लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे बता दे रहे हैं दोस्तों, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस 7 का गुणा 1 में कर देंगे तो x का मान क्या निकल जाएगा, तब x का मान 7 निकल जाएगा और y का मान 6 ही रहेगा, ठीक है। जो इसका हर है दोस्तों इसका गुणा हम क्या कर देंगे इसके अंश में गुण कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 हो गया दोस्तों और कितना हो गया 6 हो गया। तो आप देखेंगे दोस्तों पहले कितना था 7 था अब कितना हो गया 6 हो गया। मतलब आपने कितना कम किया, तो आपने 1 कम कर दिया, कितना कम कर दिया 1 कम कर दिया। और 1 कम किस पे किया 7 पे। तो अगर आप 7 पे 1 कम कर रहे हैं तो 1/7 गुणे 100 होगा और इसी का मान होता है दोस्तों 14/2/7% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये भी समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है। ओके आगे चलते दोस्तों, जो अपना अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अपना अगला, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिए दोस्तों क्या क्या है, ठीक है।
इसमें जो आपका दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है, शकुंतला को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण रही। पूर्णांक ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। अब समझिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो क्या शकुंतला को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना थे, 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने क्या किया, 24% अंक पाई और 9 अंक से क्या हो गई, फेल हो गई। अब समझिए दोस्तों, तो ये सबसे पहले शकुंतला कौन है दोस्तों, है ना। तो एक शकुंतला हरिकेन है दोस्तों, जिन्हें 2021 का दोस्तों खाद्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्या मिला है, 2021 का खाद्य पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों, शकुंतला हरिकेन को मिला है। ठीक है, हरकेश सिंह को मिला है। ठीक है, शकुंतला हरकेश सिंह को 2021 का खाद्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें दोस्तों क्या है, अब क्या है कि ये जो है शकुंतला को 36% तो चाहिए था पासिंग के लिए, लेकिन 36% ना मिला इनको, और कितना मिल गया, सिर्फ 24% मिला। मतलब दोस्तों कितना कम पा गई, यानी 12% क्या कर गई, कम पा गई। अच्छा, ये 12% कम पाई तो मतलब कितना अंक कम पा गई, तो इन्होंने 9 अंक कम पाया। यानी जो हम कह सकते हैं, जब इन्होंने 9 अंक कम पाया तो जो 12% है दोस्तों, 12% बराबर किसके हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें दोस्तों 4% किसके बराबर होगा, तो कहेंगे 3 से काटेंगे तो 3 चौका कितना, 4, और 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, यानी 4% किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे 4% बराबर होगा किसके, 3 के। तो अगर आपसे पूछा गया पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। जब 4 को 100% बढ़ाने के लिए आप 25 से गुणा करेंगे, जब इसमें 25 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी आप 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 गुणे 25 करेंगे और 25 यहाँ कितना आ गया, 75 आपका जाएगा राइट आंसर। कितना जाएगा, 75 जो है इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि 36% इनको पाना था, लेकिन पाई कितना, 24%, और 24% पाई तो कितना अंक फेल हो गई, यानी 12% से फेल हुई ना, यानी साफ साफ कह रहा है कि 9 अंक से फेल हुई, यानी 12% किस बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया, 12% 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बजरंग पूनिया है। ठीक है, कौन है, 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जो बजरंग पूनिया को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक प्राप्त करने थे, उसको 30% अंक मिला तथा वह 45 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, यहाँ देखिए, यहाँ क्या गया, वहाँ तो पूर्णांक पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताना क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 42% चाहिए। कितना चाहिए, 42% चाहिए इनको उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, तो यही बताना कि 42% का वैल्यू कितना होगा। बजरंग पुनिया की बात करें तो आपको उनको जानते हैं दोस्तों, यह इनका जो है संबंध किससे है, रेसलिंग से है, और हाल ही में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है 65 किलोग्राम के वर्ग में। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें तो कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 231 किससे है, तो ये उपराष्ट्रपति के अध्यादेश से है। आर्टिकल 368 किससे है, तो ये संविधान संशोधन से है। और आर्टिकल जो 300A है दोस्तों ना, 300A, ये जो 300A है, इसी में दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, यानी आर्टिकल 30 से निकाल के 300A में रखा गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब देखिए, इनको क्या चाहिए था, 42% चाहिए था, तो नहीं पा पाए दोस्तों। कितना पाए, तो 42 नहीं पाए, कितना पा गए, 42% इनको नहीं मिला, लेकिन पाए कितना, पा गए 30%। ठीक है, अच्छा 30% पाए दोस्तों, तो ये 45 अंकों से क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो आप देखिए, यानी कितना परसेंट कम अंक पाए दोस्तों, तो इन्होंने पाया कितना परसेंट कम अंक, यानी 12% कम अंक पा गया दोस्तों यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए, ये कितने अंक से कम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों, 45 से। तो यानी जो 12% बराबर होगा किसके दोस्तों, तो 12% बराबर हो गया किसके, 45 के, किससे, 45 से। तो अगर इसको हम 3 से काट दें तो 4% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4% जो बराबर हो गया, तो ये हो गया आपका 15 से, किसके हो जाएगा, 15 से। अच्छा, अब हमको पता करना है दोस्तों कितना,
पता करना है दोस्तों। इसे अगर पूर्णांक पता कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए पूर्णांक पता कर लेते हैं। पूर्णांक चाहे आप डायरेक्ट क्या जो आंसर पूछा उसको पता कर सकते हैं। कैसे? आपको निकालना है 42% का वैल्यू, तो आप एक काम करिए 42% का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें आप इसको 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 से कितने बार में कटेगा? तो 2 से कटेगा ये दोस्तों आपके 2 बार में, और ये कितना जाएगा 15 बट्टी कितना जाएगा 2, 15 बट्टी कितना जाएगा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से अगर इसको काटेंगे तो अब आपको चाहिए कितना 21। यहाँ पर दोस्तों कुछ गलत टाइप हो गया लगा सवाल में, ठीक है। 30% बजरंग 45 अंकों से उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने के लिए दोस्तों न्यूनतम अंक क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है कोई मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसलिए जो आंसर है पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो लगता है सवाल में कुछ मिस प्रिंट है दोस्तों, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो है पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अशोक ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा, जबकि जयराम ने उसी परीक्षा में 52 अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से कितना 24 अधिक प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब समझिए दोस्तों ध्यान से, ये देखिए 30% प्राप्त किए, ठीक है, और ये 52% प्राप्त किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों अशोक। अशोक कौन है दोस्तों? तो अशोक गहलोत का नाम आप सुने होंगे, राजस्थान के क्या हैं दोस्तों? यह मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और जयराम ठाकुर का भी नाम सुना होगा आपने। जयराम ठाकुर कहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, ठीक है। अब देखिए अशोक कितना परसेंट पाए? 30% पा गए, और जो जयराम ठाकुर कितना पा गए दोस्तों? 52%। यह इनसे कितना ज़्यादा पा गए? तो इनसे ज़्यादा पा गए 22%। कितना ज़्यादा? 22% क्या हो गए? ज़्यादा पा गए। चलिए ये तो बात सही है, लेकिन ये कितना अंक ज़्यादा पाए ये बताइए। तो देखिए ये तो बेचारे पहले ही 108 अंक कम पाए थे, और ये 24 अंक क्या हो गए? अधिक पा गए। तो मतलब ये 22% जो इन्होंने पाया है वो क्या पाया है? 108 पहले से कम पाए थे, और 24 ये अधिक पा गए। तो मतलब 108 इनसे ज़्यादा पाए ही होंगे, और 24 क्या हो गए? अधिक पा गए। तो 108 प्लस क्या हो गया? 24 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 22% की अगर हम वैल्यू पूछे आपसे, तो कहेंगे 22% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 24, इसको 8 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 132। कितना जाएगा? 132 हो जाएगा, ठीक है, 22% का वैल्यू। अब अगर हम कहें दोस्तों कि 11% का वैल्यू, 1% का वैल्यू, 2% का वैल्यू क्या है? तो 2% का वैल्यू हम निकाल लेंगे दोस्तों। इसको कैंसिल करें अगर, तो ये कितने बार में कैंसिल होगा? ये आपका हो जाएगा 11 दूना 22, 11 करीब 11 और 11 दूना 22, ठीक है। तो मतलब 2% किसके बराबर होगा? 12%, 12 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1% बराबर हो गया दोस्तों 6 के। 1% कितने के बराबर हो गया? 6 के। तो आपसे क्या पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमको पता करना है उत्तीर्ण होने के लिए। अच्छा, एक बराबर हो गया कितने? 100 के और 6 के। तो 100 जो बराबर होगा दोस्तों, एक बराबर किसके हो गया? 6 के। तो 100 जो बराबर हो गया दोस्तों 100% ये 600 के बराबर, यानी जो पूर्णांक है दोस्तों 600 है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक 600 है, और उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए दोस्तों? उत्तीर्ण होने के लिए आपको चाहिए कितना परसेंट ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 30%। तो 600 का 30% अगर हम निकालेंगे दोस्तों, 600 का कितना? 600 का 30%, तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, और आपका 6 त्रिका 180 हो जाएगा, ठीक है। यानी इन्होंने कितना पाया है? 180 नंबर पाया है। अशोक ने कितना पाया है? 180 नंबर पाया है, लेकिन 108 अंकों से क्या हो गए? फेल हो गए। तो देखिए 180 पाए हुए किया इन्होंने, और 108 से कितना हो गया? फेल हो गए इन्होंने। तो कितना, यानी कितना अंक पा गए दोस्तों? यानी 288 अंक पाए इन्होंने। कितना? पास होने के लिए क्या चाहिए? 288 अंक चाहिए। अच्छा, 288 अंक पास होने के लिए चाहिए, तो कितना परसेंट चाहिए दोस्तों? तो देखिए 600 में चाहिए इनको कितना? 600 में चाहिए 288 अंक, और गुणे कितना कर देंगे? 100। तो इससे ख़त्म हो जाएगा, और 6 चौका 6 24 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना दोस्तों? 4 बचा। तो 6 बटे 48, यानी 48% का चाहिए इनको पास होने के लिए। कितना चाहिए? 48% चाहिए इनको पास होने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ अपने पढ़ाई को
और स्ट्रांग करें दोस्तों। बहुत देखिए सिंपल, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत परेशानी वाली सवाल नहीं है और यही सब सवाल क्वेश्चन बनते हैं आजकल के एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ आता दोस्तों तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछिएगा कि हमको इस सवाल में ऐसे प्रॉब्लम है, तो हम उसको अगले क्लास में लेने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, 15 सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 में 2 किग्रा अधिक सेव खरीदता है, ठीक है। तो इसको हम कई तरीके से बताए थे, आपसे पूछा घटा हुआ मूल्य बताना है, तो हम आपको इस तरीके से इसको लगा देते हैं, ठीक है। कई तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। आपने 2-3 तरीके देख सकते हैं। तो देखिए 240 आपसे घटा हुआ मूल्य बताना है। देखिए 25% कमी हुई ना, तो 240 का 25% निकालेंगे तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। जब इसको आप हल करेंगे तो कितने बार में, 60 बार में, यानी 60 रुपया जो है दोस्तों, 60 रुपया कम हो गया। कितना कम हो गया, 60 रुपया कम। अच्छा, 60 रुपये में कितना, 2 किलोग्राम मिल रहा है। तो आपसे पूछा गया है 60 रुपये में जब 2 किलोग्राम मिल रहा है तो 1 किलोग्राम कितने मिलेगा, तो 30 रुपये में, यानी आपका जो राइट आंसर का जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से भी कर लेते हैं। अगर आपको 25% का मतलब क्या है, 1/4 है, और 1/4 का मतलब क्या है, पहले 4 था तो 1 कम हो गया है, ठीक है। पहले 4 था, कितना 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहले हम 3 खा रहे थे, तो अब कितना खाएंगे, 4 खाएंगे। देखिए पहले से कितना कम अधिक खा रहे हैं, तो 1 अधिक खा रहे हैं। अब कह रहा है कि 1 किसके बराबर हो गया, तो 1 बराबर हो गया किसके, 2 के, क्योंकि पहले से 2 की अधिक खा रहे हैं ना। तो देखिए अब 1 किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, तो 4 किसके बराबर हो गया, 4 बराबर हो जाएगा 8 के, 4 आपके 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 8, यानी 8 किग्रा हमने क्या किया, खाया, और कितने रुपए में, तो 240 रुपये में। जब 240 रुपये में आप 8 किग्रा खाएंगे तो कितना रुपया होगा पर किग्रा, तो आप कहेंगे 30 रुपया पर किग्रा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हर एक सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारे सवाल अच्छी तरह समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी दे सकते हैं, आपको कुछ भी कहना है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों का प्यार मुझे भी मिलेगा, ठीक है, और हम भी आप लोगों के लिए बेटर चीज़ें करेंगे, ठीक है, और अच्छे चीज़ें करेंगे, ठीक है। जल्दी सोचेंगे कि आपका हर कोर्स हम कंप्लीट करें दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को हर एक सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।